आप सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे, यहोवा खुदा जो हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है। आए इकरार करेंगे इस बात। यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। कहेंगे यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं। और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं। और दसदा नाल यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। बड़ा बेमिसाल है, खुदाई कमाल है। वो बड़ा बेमिसाल है, खुदाई कमाल है। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, यहोवा मेरे नाले वो बड़ा बेमिसाल है। करदा है मेरी फिक्रा, कभी किसी शादी ना रहती है। करदा है मेरी फिक्रा, उसका कमाल है, बड़ा बेमिसाल है। उसका कमाल है, बड़ा बेमिसाल है। वो गल मेरी मोड़दा नहीं, वो कला कदे छोड़दा नहीं। और दसदा नाल यहोवा मेरा नाले वो बड़ा बेमिसाल है।
यहोवा मेरे नाल वो बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाल वो बड़ा बेमिसाल हालेलुया यहोवा मेरे नाल वो बड़ा बेमिसाल वो गल मेरी मोड़दा नहीं हालेलुया Yes, sir, please. Well, good evening, everybody. Tonight is the 5 Levitical offerings, part 5. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और आज हम सीखेंगे 5वां हिस्सा 5 जो यहूदी कुर्बानियां अदा करते हैं उनके मुतालिक And we're looking at the 5 major sacrificial offerings of the nation of Israel as found in the first 7 chapters of Leviticus. और ये जो 5 कुर्बानियां हैं ये हमें दिखाई देती हैं अहबार की किताब और उसके पहले 7 बाब के अंदर Can you read out those 5 offerings, please? हम पढ़ेंगे उन 5 कुर्बानियों को दोहराएंगे इनके नाम को जिसमें सबसे पहले सोफ्तनी कुर्बानी है उसके बाद अनाज की कुर्बानी है उसके बाद जो है सलामती के ज़बीहे या कुर्बानी है फिर खता की कुर्बानी है और फिर उसके बाद गुनाह की कुर्बानी And we see that each one of the 5 offerings shadowed forth an aspect of the crucifixion of the cross of Christ. और यहाँ तक जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने देखा है कि ये पांचों कुर्बानियां जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के अक्स के तौर पर पुराने अहद में पेश की गई है And when we add together these 5 offerings, they shadow forth the complete picture of the work of the cross. और जब इन पांचों कुर्बानियों को यकजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक पूरी तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी की और उसकी कुर्बानी में ये पांचों कुर्बानियां जो हैं वो तकमील पाती हैं And we've looked at the burnt offering, the grain offering, the peace offering, and the sin offering. Could you read those out, please, Vikas? हमने 4 जो कुर्बानियां हैं उनके बारे में सीख लिया है सबसे पहले हमने सोफ्तनी कुर्बानी की बात की फिर हमने जो है वो अनाज की कुर्बानी और फिर उसके बाद सलामती के ज़बीहे फिर इसके बाद हमने खता की जो कुर्बानी है उसके बारे में बात की And today we're going to be looking at the 5th offering, which is the guilt or trespass offering. आखिरी जो कुर्बानी है वो 5वें नंबर पर ट्रेसपास ऑफरिंग है जिसको हम खता की कुर्बानी भी कह सकते हैं गुनाह की कुर्बानी भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ जो शर्मिंदगी है उसको ढांपने के लिए खास तौर पर इस कुर्बानी को पेश किया जाता है Could we read out Leviticus 7, 1 and 2, please? हम देखेंगे अहबार की किताब उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत यहाँ पे लिखा और जुर्म की कुर्बानी के बारे में ये शरह है कि वो नहायत मुकद्दस है जिस जगह सोखती कुर्बानी के जानवर को ज़बा करते हैं वो जुर्म की कुर्बानी के जानवर को भी ज़बा करे और वो उसके खून को लेकर मज़बा के इर्द गिर्द छिड़के The trespass offering covered a number of areas that were about the different kind of sins committed. ये जो जुर्म की कुर्बानी है या गुनाह की कुर्बानी है या आप इसको कहते हैं कि ये खता की कुर्बानी है क्योंकि कोई भी गुनाह है तो वो किसी ना किसी जुर्म के तनाजुर में ही देखा जाता है तो इस तरह से ये जो कुर्बानी खास तौर पर इसको जुर्म की कुर्बानी अगर कहेंगे तलाफी की कुर्बानी कहेंगे तो ये समझ आती है कि ये नहायत जो है वो एक अहम कुर्बानी के तौर पर पुराने अहदनामे में देखी जाती है The sins of ignorance, stealing, lying, and uncleanness, etc. और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो जुर्म के जुमरे में आते हैं मिसाल के तौर पर चोरी करना मिसाल के तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाना किसी का माल जो है उस पर कब्जा कर लेना और इस तरह के बहुत सारे ऐसे गुनाह जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से कम्युनिटी में जुर्म के साथ है उनको लिए जो कुर्बानी अदा की जाती थी वो ये 5वीं कुर्बानी ट्रेसपास ऑफरिंग या जुर्म की कुर्बानी तलाफी की कुर्बानी जो है
Let us look at just one of these sins, that is the sin of ignorance. और एक जो अहम गुनाह है जो जिसके लिए इस कुर्बानी को अदा किया जाता है वो है कि आपका किसी चीज के बारे में इग्नोरेंस होना, यानी कि उसके बारे में आप कहें कि जी मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, रद्द करना। ठीक है। This covered any sin you may have committed, but didn't know you had committed it. In other words, you were ignorant about it. इसकी मिसाल इस तरह से आप ले सकते हैं कि आपने कोई खता की है और आप उसको मान ही नहीं रहे कि नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं है, तो ये क्या है? आपकी इग्नोरेंस है। We've all committed sins that we didn't know we had committed. बहुत सारे ऐसे गुनाह हमारी जिंदगी से सरजद होते हैं जिन्हें हम समझते नहीं है कि हमने गुनाह किया है, क्योंकि हम कर तो रहे होते हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि ये भी गुनाह है, तो हम उसको इग्नोर कर रहे होते Or we've done something that we didn't know was either right or wrong, but it left us with a sense of condemnation and guilt. गो कि हम नहीं जानते उस वक्त के ये भी गुनाह है या जो हम कर रहे हैं ये गुनाह के जुमरे में आता है, तो भी हमें जो है उसका जब पता चलता है तो ये हमारे लिए सजा और जो एहसास जुर्म है उसको हमारी जिंदगी में लाती है। But the good news under the new covenant is that we never have to worry about if we committed sins of ignorance. नए अहद के अंदर हमें ये खुशखबरी मिलती है, दलेरी मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है कि हमें जो नजरअंदाज करना है उसके लिए फिक्रमंद नहीं होना कि हम किसी गुनाह को नजरअंदाज करें कि मैंने तो किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे We, लिए कामिल कुर्बानी जो है वो अदा की जा चुकी है। we never have to worry about any kinds of sins we may have committed, and that includes willful sins. हमें किसी तरह के भी गुनाह से मुतल्लिक जो हमसे सरजद हुआ है उसके लिए अपने आप को मुजरम ठहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गुनाह जो है वो यीशु मसीह ने मुआफ कर दिया है। There are times we sin willfully, and we know we are sinning willfully, but we need not feel condemned or guilty about those willful sins. यहाँ पर एक चीज को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं तो गुनाह कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है, कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो आपकी मर्जी के बगैर हो। तो बहुत सारे लोग जो मुआफी के मुकाशफा से नावाकिफ हैं वो क्या करते हैं, वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसको नजरअंदाज, नहीं मैं तो कीता ही नहीं, मैं तो कीता ही नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब आप मसीह यीशु में हैं तो अगर आपसे जानबूझकर भी कोई गुनाह हो जाए, क्योंकि आप एक ऐसे बदन में हैं जो गिरावट का शिकार है, जो कि गुनाह की नेचर इस बदन में बसी हुई है, तो ये आपसे जबरदस्ती भी गुनाह करवा सकता है। तो अगर आप जो है अपनी मर्जी से भी कभी किसी ऐसे गुनाह में पड़ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस गुनाह को नजरअंदाज करने के बजाय मैं सच्चाई का सामना करूं और बताऊं, यकीन रखूं कि मेरा ये गुनाह माफ किया जा चुका है। यस सर। No matter what kind of sin we may commit, we need not feel condemned and guilty because Jesus forgave all our sins, past, present, and future, at the cross 2000 years ago. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपसे गुनाह जानबूझकर हुआ है या अनजाने में हुआ है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपका ये गुनाह यीशु ने सलीब पर मुआफ कर दिया है या नहीं। अगर मुआफ कर दिया है तो इसका मतलब है कि आपको फिर अपने आप को मुजरम नहीं ठहराना और खुद को जो है शर्मिंदगी के हवाले नहीं करना। Now, the critics of the grace movement say that this is a license to sin. We can go out and commit what sin we wish because there are no consequences. बहुत सारे लोग आज भी जो है वो मौजूद हैं जो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप लोगों को गुनाह का लाइसेंस दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। We understand why they aim that criticism at us, but it's simply because
they do not have the revelation that all sin is forgiven. हम ये बात जानते हैं कि वो ये सवालात हम पर क्यों करते हैं। उसकी सबसे अहम वजह ये है कि वो जानते ही नहीं हैं कि एक मुकम्मल मुआफी का मुकाशफा है क्या। क्योंकि वो जानते नहीं, इसलिए वो बगैर जाने ही हम पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। This is not a license to sin. Rather, it is an empowerment through God's word to overcome all guilt and condemnation and live in peace, joy, and rest. जबकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये बात कि आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, ये आपको और ज्यादा गुनाह करने पर मुतमईन नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा मुआफी का मुकाशफा है जो मोहब्बत से भरा हुआ है। और आप जब इससे वाकिफ हो जाते हैं तो ये आपको कुव्वत बख्शा है कि आप गुनाह पर गालिब आ सकें। Can we read Colossians 2:13, please? हम पढ़ेंगे कुलसियों 2 बाब और उसकी 13 आयत। यहाँ पे लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। And also 1 John 1:7, please. और इसके साथ हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का खत, उसका 1 बाब और 7 आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। The word cleanses in 1 John 1:7 in the Greek is in the present continuous tense. जब आप इस आयत को देखते हैं कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, तो हमारे पास उर्दू में जो है इसको हम कहेंगे ये ज़माना हाल की बात की जा रही है, ठीक है। और जब आप इसको यूनानी जुबान के अंदर देखेंगे तो ये ऐसा टेंस है कि जो माजी में हो चुके काम को जारी रखे हुए है। यानी इसका दूसरा तर्जमा ये हो सकता है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर रहा है। This is because the blood of Christ is like a river of blood that is forever flowing. ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे एक नदी या एक दरिया जो है वो बह रहा है, और वो इस तरह से बह रहा है कि वो कभी भी थमता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि वो हमेशा के लिए जारी है। कि इससे मुराद क्या है, अगर आप कभी फील ना भी कर रहे हो कि यीशु का खून मेरे ऊपर है, तो भी वो आपके ऊपर है। आप मुआफी नहीं भी मांगेंगे तो भी आपको वो पाक कर रहा है। सो ये डिपेंड नहीं करता आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं, डिपेंड करता है कि खुदा के कलाम की सच्चाई क्या है। In your mind, imagine that you are standing beneath a fountain of blood, and that blood is pouring down upon you 24/7, 365, so that when you commit a sin, immediately that blood washes it away. इसको आप इस तरह से ख्याल कर सकते हैं अपने तखय्युल में। जरा इस बात को सोचें कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ऊपर से झरना या एक फुवारा जो है वो चल रहा है और आप उसके नीचे खड़े हैं, और ये एक ऐसा झरना या ऐसा फुवारा है जहां जो हर वक्त चलता रहता है, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, ठीक है, पूरा साल ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और इस आयत को मद्देनजर रखते हुए आप इस बात को सोचें कि अगर आपसे गुनाह हो जाता है, वो जानबूझकर है या अनजाने में हुआ है, यीशु का खून उसी वक्त आपको पाक कर देता है। तो वो कॉन्टिन्यूली जो है वो आपको पाक कर रहा है। That fountain of blood began to flow 2,000 years ago. So the sin you may commit today was actually forgiven and washed away 2,000 years ago. और ये जो फाउंटेन है ये आज से 2000 साल पहले जारी हुआ है, और ये हमेशा तक चलता रहेगा कि यीशु का खून उसके लोगों को पाक करता रहता है। The reason so many believers struggle with sin and the condemnation and guilt that follows sin is that they are living under an old covenant gospel, not a new covenant gospel.
बहुत सारे ईमानदार जो यीशु को कबूल करने के बाद भी जुर्म एहसास जुर्म का शिकार रहते हैं, वो शर्मिंदगी का शिकार रहते हैं। उसकी वजह यही है कि वो पुराने अहद के मुताबिक जो मुआफी है उसको समझते हैं या उसको जानते हैं, नए अहद के मुताबिक जो मुआफी का कामिल मुकाशफा है वो उसको नहीं समझते। Under the old covenant, God dealt with sin, one sin at a time. That's why there are so many different sacrifices and offerings to cover the different sins mankind committed. पुराने अहद के अंदर चूंकि कुर्बानियां जो है वो अक्स को बयान करती हैं, यीशु की कामिल कुर्बानी के अक्स को, इसलिए हर तरह के गुनाहों की आपको नजर आता है कि 5 तरह की कुर्बानियां हैं तो उनके खास मकसद है। तो ये पांचों की पांचों कुर्बानियां एक खास अंदाज में खास तरह के गुनाह जो हैं उनको मुआफी के लिए कुर्बान किया जाता है, या ये कुर्बानियां उनकी तलाफी के लिए पेश की जाती है। When a person sinned, they would have to confess their sin, then ask for God's forgiveness, then offer a sacrifice with the blood of that animal to cover their sin. मिसाल के तौर पर पुराने अहद के अंदर अगर कोई शख्स गुनाह करता तो वो कुर्बानी का जानवर लेता और उसके बाद वो काहिन के पास जाता, और काहिन के पास जाने के बाद वो अपने गुनाह का इकरार करता, और फिर काहिन जो है वो उस बर्रा को या उस जानवर को देखता और उसको कुर्बान करता, और फिर उसका जो गुनाह है वो खून के सबब से माफ किया जाता। Can we read Leviticus 5, verse 5, please? हम पढ़ेंगे एहबार 5 बाब उसकी 5 आयत। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरम हो तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे। Also, until they confessed and asked God for forgiveness and offered a sacrifice, they were cut off from God. जब तक वो अपने गुनाह का इकरार कर रहे होते हैं तब तक भी वो खुदा से जुदा है, हालांकि वो अपने गुनाह का इकरार कर रहे होते हैं। Can we read Isaiah 59 2? हम यसाया 59 बाब उसकी 2 आयत को देखते हैं। यहाँ पे लिखा, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि नहीं सुनता। And also Psalm 66:18. और जबूर 66 उसकी 18 आयत यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। It is being cut off from God and distanced by Him that creates all kinds of problems for mankind. तो ये वो अ, फासला है, या ये वो रुकावट है, या ये वो खुदा से जुदाई है जो इंसान के लिए सारे मसाइल की जड़ बनी है। Before you came into a revelation of grace, how many times did you feel God had distanced Himself from you or was holding you at arm's length because you had sinned? आप में से कितने लोग हैं जो कि जब तक उनको ये नहीं पता चला कि हमारी तमाम गुनाह यीशु मसीह के खून के वसीला से मुआफ हुए हैं, मिटा दिए गए हैं, कितने लोग हैं जो इस मुकाशफा को जानने से पहले सम टाइम अपनी जिंदगी में देखते थे कि शायद मेरी किसी खता की वजह से, मेरी किसी गलती की वजह से खुदा जो है वो मुझसे दूर है, वो मुझसे डिस्टेंस पर है, वो मुझसे जुदा है। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते थे? Or if you sinned, you felt so condemned and guilty about it that you had to wait for 3 or 4 days for your guilt to calm down before you felt you could approach God again in prayer. और आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं कि आप पहले जब आपसे कभी कोई खता हो जाती तो आप अपने आप को मुजरम ठहराते और शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते, और इसके साथ साथ एहसास जुर्म का शिकार हो जाते, और फिर आपको 1-2 दिन मजीद लगते कि आप उस सिचुएशन से बाहर आए, और आप फिर दुआ के जरिया से खुदा के साथ जो है करीब कुर्बत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। I used to do all those things
and I was doing them because I lived under the law. मैं भी पहले इसी तरह से जिंदगी बसर कर रहा था, और जिन हालात में से शायद आप भी गुजरे हों, मैं भी उनमें से गुजरा हूं, क्योंकि तब तक मैं मुआफी के इस मुकाशवा को नहीं जानता था और मैं पुराने अहद के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा था। Such behavior is total bondage. ये इस तरह का जो रवैया है, ये आपको मुकम्मल तौर पर गुलामी की हालत में रखता है। The yoke of law is something that crushes us over time. शरीयत का जो जुआ है, ये क्या करता है, ये इस कदर आपके ऊपर भारी रहता है कि आपको हमेशा दबाता रहता है। This is the reason why those who live under the mixed law grace gospel live a defeated and hopeless lifestyle. यही वजह है कि जितने लोग शरीयत और फजल की मखलूत तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो एहसास जुर्म का शिकार रहते हैं, और वो अपनी जिंदगी में से जो शर्मिंदगी है गुनाह के सबब से, उससे बाहर नहीं आ पाते। It is why so many give up following and serving Christ and become a Sunday Christian. And it is also why some believers walk away from God. और इस रवैये की वजह से बहुत सारे ऐसे ईमानदार जो कि सच्चाई को पूरे तौर पर जान नहीं पाए, वो मायूस हो गए कि मैं पता नहीं क्यों इस गुनाह से बाहर नहीं आ पा रहा, मैं क्यों इस पर गालिब नहीं आ पा रहा। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत दफा जो है वो खुदा को तर्क किया, वो ईमान से हट गए। They cannot live up to the standards of the law and therefore fail repeatedly, which leads to frustration and anger and eventually a walking away. और यही वजह है चूंकि वो बार बार शरीयत को पूरा करने के लिए कोशिश करते और वो उनसे ना होती, जिसके बायस उन्हें हर बार नाकामी, शर्मिंदगी और मायूसी का सामना करना पड़ता। तो ये बात जो है उनको मुकम्मल तौर पर और ज्यादा दबाती गई। जैसे दलदल में कोई शख्स होता है, तो जितना ज्यादा वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है, उसी कदर उसमें धंसता चला जाता है। सो लोग जब बिल्कुल उनका एंड हो गया, जब उनको लगा कि नहीं, ये शायद दुरुस्त तरीका है नहीं है, ये दुरुस्त राह है नहीं, तो वो उस राह से फिर हट गए। Satan loves people who live under the mixed law grace gospel because his ministry 24/7 365 is to accuse people before God of their sins and shortcomings. इबलीस का सबसे पसंदीदा काम यह है कि वो लोग जो शरीयत और फजल की मखलूत तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो उनको हमेशा जो है वो दबाने की कोशिश करता रहता है। उनके जहनों में वो शरीयत के जो आप कह सकते हैं कि नाफरमानी के बायस जो आपके ऊपर प्रेशर है उसको बिल्टअप करता है, और वो आपको हमेशा कहता है कि तू जो है वो ठीक नहीं है, तू अभी तक पूरी कोशिश नहीं कर रहा। वो आपको मुजरम ठहराता रहता है। इस वजह से आप जहनी तौर पर एहसास जुर्म का शिकार होते चले जाते हैं। Consequently, he is now free to sow confusion, unreality, despair, and hopelessness in their lives. वो आज भी आजाद है उन लोगों के लिए जो शरीयत और फजल के मखलूत तालीम में फंसे हुए हैं, और वो लोगों को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। लोगों को वो जो है दुरुस्त तालीम की तरफ आने नहीं दे रहा, और इस तरह से वो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर। But for those of us who now have a revelation of grace, we know all our sins are forgiven, and that means no more having to confess our sins to God and asking Him to forgive us. हम जो खुदा के फजल के वसीला से कामिल और मुकम्मल मुआफी का जो मुकाशफा है उसको जान पाए हैं, हमें रूहुल कुद्स तकवीयत देता है, और हम इस बात पर कायम हैं कि हमारे तमाम गुनाह सलीब पर माफ हो चुके हैं।
अब हमें दोबारा से गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से इब्लीस हमारे खिलाफ हमेशा जो है वो शिकस्त का सामना करता है। As soon as we teach the total forgiveness of sin and no longer having to confess our sins to God, the critics of the grace gospel immediately trot out 1 John 1:9. If you could read that out as well, please, because. और जैसे ही हम मुआफी के इस कामिल मुकाशफा की बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप देखें खुदा ने किस कदर आपसे प्यार किया है और अपने बेटे के वसीला से उसने हमारे सब कसूर माफ कर दिए हैं, और अब हमें गुनाहों का इकरार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुआफी का ताल्लुक इकरार के साथ नहीं है, मुआफी का ताल्लुक कीमत के साथ है। तो वो क्या करते हैं, वो आगे से हमें तनकीद करते हुए जो सबसे पहला हवाला हमें पेश करते हैं वो है यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत। इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। So let's unpack 1 John 1:9 so I can show you it is not talking about the confession of our sins. आए आज हम इस आयत को मजीद बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर जो मुकाशफात हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, और लोग जिस तरह से इसको देखते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि कलाम इसको कैसे पेश करता है उस तरह से समझते हैं। सो ये जो आयत है ये हमारे गुनाहों के इकरार करने की बात नहीं करती। And the first thing to say about this is that there are only 3 verses in the New Covenant scriptures that speak about confessing our sins. इससे पहले कि हम इस आयत पर मजीद डिस्कशन करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें, आपको बताना चाहता हूं कि नए अहद के अंदर यानी नए अहद नामा के अंदर तकरीबन 3 हवाला जात हैं जो सिर्फ गुनाह का इकरार करने की बात करते हैं। Let's look at these 3 verses. आए हम इन तीनों हवाला जात को देखते हैं। Can we read Matthew 3, 5 and 6, please? हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 3 बाब और उसकी 5 और 6 आयत। और उस वक्त यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के गिरदो नवा के सब लोग निकल कर उसके पास आए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। This is John the Baptist who is offering to the people a baptism for the forgiveness of sins. ये उस वक्त की बात की जा रही है जब यूहन्ना इस्तबागी मुनादी करता था कि सारे लोग तौबा करें क्योंकि खुदा की बात से नजदीक है, और लोग क्या करते थे, अपने गुनाहों का इकरार करके उससे बपतिस्मा पाते थे। So they went out to him and were baptized by him, confessing their sins. वो उसकी मुनादी सुनकर उसके पास आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और फिर उससे बपतिस्मा पाते थे। But this baptism, although it was in the Gospels, took place before the cross. In other words, it was an old covenant, not a new covenant water baptism. और ये जो बपतिस्मा है जो यूहन्ना इस्तबागी देता था, इसको आपने समझना है कि हम समझते हैं कि ये चूंकि नए अहदनामा में है तो ये मसीह वाला बपतिस्मा है, ऐसा हरगिज नहीं है। यूहन्ना इस्तबागी जो है वो यहूदियों को बपतिस्मा देता था, और वो बपतिस्मा जो था वो पुराने अहद का बपतिस्मा था, और ये यीशु की मौत से पहले है। Having said that, John taught the people to believe in Christ and pointed forward to Christ's coming. यूहन्ना का काम ये था, उसकी मुनादी ये थी कि वो लोगों को बताए कि लोगों को अपने गुनाहों से बाज आने की जरूरत है और उस मसीहा पर ईमान लाने की जरूरत है जो आने वाला है, जिसका वादा अज़लों से किया गया है। Hence, in Acts chapter 19, when Paul passed through Ephesus, the scripture said he found some disciples, that is, they were born again, and he asked them whether they had received the Holy Spirit. आप इसी तरह के बपतिस्मा और इसी तरह के जो लोग हैं, शागिर्द हैं,
उनका जिक्र अमाल की किताब उसका 19 बाब में देखेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो उस राह पर थे, तो वहां पर उनको कुछ ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, और उनको पता भी नहीं है कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। तो उनसे पूछा गया, क्या तुमने बपतिस्मा लेने के वक्त रूहुल कुद्स पाया? They replied that they didn't even know that there was a Holy Spirit. और उनका जवाब क्या था? हमें तो पता भी नहीं है कि रूहुल कुद्स कब नाजिल हुआ। So Paul ordered them to be rebaptized, water baptized into the name of the Father, Son, and Holy Spirit. और फिर पौलुस रसूल ने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि मसीह सलीब पर मर चुका है और वो मुर्दों में से फिर जी भी उठा है और रूहुल कुद्स नाज़िल हो गया, इनको तो पता ही नहीं है। इट मीन्स कि ये अभी भी यहूदी हैं, अभी भी ये पुराने अहद में हैं, इनको नए अहद का पता होना चाहिए। फिर उन्होंने उनको इंजील सुनाई, गॉस्पल सुनाई, और फिर बताया कि रूहुल कुद्स भी नाज़िल हो गया। फिर उन्होंने उन लोगों को बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दिया। This rebaptism was necessary because they were baptized into Christ, therefore identifying with Christ at the cross, where they were co-crucified, co-died, their sins were co-buried in the earth, and they were co-resurrected to resurrection life and co-exalted to be seated at the right hand of the Father. आप सोच सकते हैं कि बपतिस्मा दोबारा से देने की क्या जरूरत थी? ठीक है, यूहन्ना का बपतिस्मा उन्होंने लिया ही था, बस इतना ही काफी था कि जी यीशु पर ईमान ले आए। लेकिन क्या हुआ? चूंकि उनको गॉस्पल सुनाई गई, उनको बताया गया कि जो मसीह आने वाला था वो आ चुका है, और उसको किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब कर दिया गया है, और फिर वो मर गया और फिर दफन किया गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो आसमान पर चला गया है, और रूहुल कुद्स को उसने भेजा है ताकि वो ईमानदारों के साथ रहे। सो जब ये बातें उन शागिर्दों को पता चली जो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ थे, तो वो फिर ईमान लाए। और जरूर था कि वो इन बातों में मजबूत हो, उनको पता चले कि यीशु मसीह में हम कौन हैं। इसलिए जरूरी था कि उनको पानी के बपतिस्मा के जरिया से समझाया जाए, बताया जाए कि आप मसीह के साथ मसलूब हो चुके हैं, आप मसीह के साथ दफन हो चुके हैं, और आप मसीह के साथ जी उठे हैं, और आप मसीह के साथ जलाल में भी दाखिल कर दिए गए हैं। अब आप यीशु के साथ एक हैं। Paul then laid his hands upon them, and they were baptized into the Holy Spirit and spoke in tongues and prophesied. और फिर उसके बाद पौलुस रसूल ने उन शागिर्दों के ऊपर हाथ रखे और वो रूहुल कुद्स से भर गए, और गैर जुबानों का जो तोहफा है वो उन्होंने बोलना शुरू की। The second verse that speaks about confession of sin is found in James 5:16. Could you please read that out in Urdu, because for some reason I've not got it on my slides. ओके सर। James chapter 5 verse 16. दूसरा जो हवाला है जिसमें गुनाहों के इकरार की बात की गई है वो याकूब का सहीफा है, याकूब का खत है, और उसका 5 बाब। सर प्लीज रिपीट द वर्स। James chapter 5 verse 16. और उसकी 16 आयत है। यहाँ पे लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यस सर। This verse is not talking about confessing our sins to God. Rather, it is talking with another believer and sharing with them our weaknesses, our failures, our inability to overcome sins, so that they can then give us counsel and pray for us that we may be delivered. इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि हम बात कर रहे हैं नए अहदनामा में गुनाहों के इकरार के हवाला जात की। पहला हमने देखा तो उसका ताल्लुक था शरीयत के साथ,
ठीक है। अब दूसरा हवाला जो है वो हम देख रहे हैं याकूब के खत से, उसका 5 बाब 16 आयत में। और यहां पर लिखा है कि तुम एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि शिफा पाओ, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस हवाले में आप देखें कि ये खुदा के हुजूर गुनाहों का इकरार नहीं है, ये आप एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। इससे क्या होता है, आप जब आपने किसी की खता की है, आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आपके दिल में एक बोझ रहता है कि यार वो शख्स मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, खुदावंद की मोहब्बत जो आपके अंदर बसी हुई है, आप उस मोहब्बत से उस शख्स के पास जाते हैं और उससे अपने गुनाह का इकरार करते हैं, गलती का इकरार करते हैं कि मैं आपसे सॉरी करता हूं कि मुझसे ये हुआ है, काइंडली आप मुझे माफ करें। और इससे क्या होता है, अगला शख्स जो आपके मुतल्लिक इस गलती की वजह से गमज़दा होता है, खुदावंद उसको तसल्ली बख्शता है, रूहुल कुद्स उसको कुव्वत बख्शता है, वो आपको मुआफ भी करता है। और आप भी जो उस शर्मिंदगी में से गुजर रहे होते हैं, आप उससे भी निकल पाते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि आप ईमान में मजबूत होते हैं और ईमान के साथ अपने खुदावंद के उन वादों पर खड़े होते हैं। और जब आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो आप तसल्ली और जुर्रतमंदी पाते हैं। So we've seen that Matthew 3, 5, and 6 is Old Covenant, not New Covenant, and that James 5:16 is not confessing our sins to God, but to one another that we may help each other. हमने देखा कि जो पहला हवाला हमने देखा है मत्ती 3 बाब 5 से 6 आयत, उसका ताल्लुक किसके साथ है, पुराने अहद के साथ। और याकूब का खत 5:16 में जो बयान किया गया उसका ताल्लुक है एक दूसरे के गुनाहों के साथ है, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, हौसला अफजाई कर सकें और एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला ठहर सकें। So that of the three scriptures in the New Covenant that talk about confession of sin, we've seen that this leaves only 1 John 1:9 as the only scripture in the New Covenant that talks about confessing our sins to God. हमने दो हवाला जात देख लिए हैं जिनमें गुनाहों की इकरार की बात की गई। अब एक ही बाकी है और वो है पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9 आयत। आए इस पे बात कर। Can we just read 1 John 1:9 out of these three verses, please? हम पढ़ेंगे Vikas? पहला यूहन्ना का खत पहला बाब उसकी 9 आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में आदिल और सच्चा है। So, first of all, where we have only one scripture in the Bible that talks about a particular doctrine, you cannot build a doctrine on one verse. तो जब हम इस आयत की बात करते हैं तो ये एक वाहिद हवाला है जो हमें नजर आता है गुनाहों के इकरार से मुतल्लिक। और आप एक हवाले की बुनियाद पर बाइबल मुकद्दस की कोई भी तालीम जो है उसको नहीं बना सकते, उस डॉक्ट्रीन को आप बना नहीं सकते कि ये एक हवाला मौजूद है। So that when people jump to 1 John 1:9 to say we must confess our sins to God, they are ignorant of what the scriptures teach. तो जब लोग पहला यूहन्ना पहला बाब 9 आयत को बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि जी कलाम में लिखा है कि हमें गुनाहों का इकरार करना चाहिए फिर हमारे गुनाह माफ होंगे, अदरवाइज हमारा गुनाह कायम रहेगा, तो वो खुदा के कलाम के साथ नाइंसाफी करते हैं। So let's unpack the verses surrounding 1 John 1:9 to better understand what John the Apostle is saying. आए हम इसी आयत को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सियाक व असबाक के पिछली आयत और उससे अगली आयत क्या कहती है। Can you read 1 John 1, verses 8 to 10, please, Vikas? हम 8वीं 9वीं और 10वीं आयत जो है उनको पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। The whole of 1 John chapter 1 was John speaking to the Gnostics who had invaded the church. जब आप यूहन्ना रसूल के पहले खत के पस मंजर को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ये स्पेशली तौर पर एक बिद्दत की तालीम के खिलाफ इस खत को लिखा गया था। और उस बिद्दत को आप
नॉस्टिक्स के नाम से जानते हैं या गनास्तियत के नाम से। The word Gnostic means knowledge. These people were saying they had received special knowledge from the Lord. जो नास्तिक का लफ्ज है या गनास्तियत का जो लफ्ज है, इसका मतलब है जानना या खास इल्म होना। तो ये जो इस बिद्दत के मानने वाले लोग थे वो कहते थे कि हमारे पास एक खास मुकाशफा, खास तरह का इल्म है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। But they were teaching stuff or doctrine that was not word based. And one of their teachings was that man was not inherently sinful, man was not a sinner. This shows you straight away that the Gnostics were not born again. ये जो गनास्तियत ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, ये इस तरह की तालीम देते थे जो बाइबल की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। मिसाल के तौर पर वो कहते थे कि इंसान जो है ये मारूसी तौर पर गुनाहगार नहीं है, बल्कि जब ये इस दुनिया में आता है तो फिर जो है ये इस दुनिया में आने के बाद मुख्तलिफ तरह के मामलात की वजह से गुनाहगार ठहरता है। ये मारूसी तौर पर गुनाहगार नहीं है, जो कि बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी सच्चाई की मुखालफत है। बाइबल मुकद्दस कहती है जितने आदम से पैदा हुए वो सब गुनाह के गुलाम है। So the first thing John did was point out that man without Christ was a sinner. तो सबसे पहली बात जो यूहन्ना रसूल यहां पर बयान करते हैं वो ये है कि दुनिया सारी जो है वो गुनाह के जेर असर है, और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता वो गुनाहगार है और गुनाह का गुलाम है। Now, what I'm about to say is a little bit complicated because I'm going to bring out some Greek words. But when you get the video, watch it again and again and again until the truth sinks in. अभी जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी पेचीदा हो, और क्योंकि इसमें मैं यूनानी के कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि मेरी इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, एक दो बार सुने, तीन चार बार सुने, ताकि आप इस बात को पूरे तौर पर समझ पाए। Could you read 1 John 1 8 to 10 again, please, Because? And as you do, could you point out to the students the two times where it says, well, first of all, it says, if we say we have no sin, we deceive ourselves. And then at the bottom line, that if we say we have not sinned, we make him a liar. So they can see that John is saying, if you're not willing to confess you're a sinner, you can't be born again. यहाँ पर आपने दो बातों को गौर से देखना है। सबसे पहले वो है यूहन्ना के पहले बाब की 8वीं आयत में, जहां पे लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह है, यानी हमें हमारे अंदर तो कभी गुनाह था ही नहीं, है ही नहीं, तो इसका मतलब है हम अपने आप को फरेब देते हैं और हम झूठे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो कभी गुनाहगार था ही नहीं या मेरे अंदर तो कभी गुनाह आया ही नहीं, तो फिर आप क्या हैं, फरेब दे रहे हैं। और सेकंड चीज ये है कि 10वीं आयत में लिखा है अगर हम कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने कभी गुनाह किया ही नहीं, उसका मतलब है कि आप झूठे हैं और आप खुदा को झूठे ठहरा रहे हैं। सो यूहन्ना का मकसद क्या है कि सबसे पहली चीज लोग ये जाने कि जो कोई आदम से पैदा हुआ है वो गुनाहगार है मारूसी तौर पर, और फिर उसके बाद उसको ये जानना चाहिए कि मैं गुनाहगार हूं और मुझे अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है ताकि मैं मसीह के पास आकर उसकी निजात को हासिल कर सकूं। Secondly, when we look at the four words that John uses for sin in 1 John 1, verses 8 to 10, we see that the first three uses of the word sin in the Greek is a noun. और जब आप इन आयात में देखेंगे तो गुनाह का जो इकरार या गुनाह का जो लफ्ज है वो 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो गुनाह का लफ्ज है ये वर्ब नहीं है, यानी ये फेल नहीं है, बल्कि ये फाइल है, यानी कि ये सब्जेक्ट नाउन है, सॉरी ये एक नाउन है
जो इसम को जाहिर करता है, मतलब किसी भी चीज का, जगह का नाम जो है उसको नाउन कहते हैं। A noun in the English language is a person, a place, or a thing. और इसम का मतलब है किसी भी चीज, जगह या शख्स का नाम। So we see that sin by itself is a thing. Therefore, it is a noun. गुनाह जो है वो एक चीज है, और इसलिए ये इसम के तौर पर यहां पर पेश किया गया है। Therefore, John, in these first three instances of using the word sin, which is a noun, is not talking about sins committed, which is a verb. Therefore, he's talking about the sin nature. तो यहां पर यूहन्ना रसूल जब गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और एक इसम के तौर पर, नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बताना चाह रहे हैं कि ये काम नहीं है कि आप गुनाह करते हैं तो आप गुनाहगार हैं, बल्कि वो बताना चाह रहा है कि ये नेचुरली आप गुनाहगार हैं। गुनाह एक चीज है जो मारूसी तौर पर आपके अंदर फिट हुई है आदम में पैदा होने के बायस। सो ये ऐसा नहीं है कि आप गुनाह करते हैं तो गुनाहगार हैं, बल्कि आप बाय नेचर गुनाहगार हैं। So I'm going to read out these verses in English, then Vakaz is going to read them in Urdu. So here we go. If we say that we have no sin nature, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we acknowledge, सॉरी सर, sorry, रिपीट मी आफ्टर यू, सो आई विल ट्रांसलेट इट इन उर्दू। oh, you mean after every line? You यस, mean? यस सर। Okay, सो let's start from the beginning again. ओके सर। If we say that we have no sin nature, we deceive ourselves and the truth is not in us. जो आयत आपने उर्दू में पढ़ी है, हम उसको अब दोबारा से अंग्रेजी में पढ़ते हैं, और जो ओरिजिनल जुबान है यूनानी की, उसमें जो नाउन इस्तेमाल किया है गुनाह के लिए, उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर हम कहें कि हम में गुनाह की फितरत नहीं है, तो हम अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। But if we acknowledge that we have a sin nature, he is faithful and just to forgive us for having a sin nature and to cleanse us from all unrighteousness. और अगर हम इस बात को जान जाएं, मान लें कि हम फितरी तौर पर ही गुनाहगार हैं, तो खुदा जो है वो वफादार है कि वो हमें मुआफ करे और हमारी इस गुनाह आलूदा फितरत से हमें हमेशा के लिए पाक करे, और हमारी सारी नाराजगी को जो इस गुनाह आलूदा फितरत के बायस है उसको रास्तबाजी में तब्दील कर दे। But if we say we have not sinned, and the word sinned there is a verb, which is a doing word, and is speaking about the sins we commit. So if we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. और यहां पर तीसरी मर्तबा जो गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो एक वर्ब है, यानी एक काम है। यानी कि अगर हम कहें कि हमने गुनाह किया ही नहीं, तो फिर हम झूठे हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। So, firstly, we see that man has a sin nature. Secondly, when John is speaking about sin here, he's speaking about sin as a noun, which is the sin nature. And thirdly, when John uses the word confess, if we confess our sins, in the Greek, that word can also be translated as acknowledge. यहाँ पर हमें सबसे पहले बात ये जहन में रखनी है कि यहाँ पर यूहन्ना रसूल जब गुनाह की बात कर रहे हैं, तो वो गुनाह कौन सा है? गुनाह एक काम, एक नाउन के तौर पर है, इसम के तौर पर, कि ये सिन नेचर की बात की गई है कि हर इंसान जो आदम से पैदा होता है उसमें गुनाह फितरी तौर पर मौजूद है। और जो कन्फेस का लफ्ज है, यानी इकरार करने का जो लफ्ज है,
अगर आप यूनानी जुबान में देखेंगे तो इसका एक मानी या मतलब बेहतर ये भी है कि आप इस बात को जाने कि आप में एक गुनाह आलूदा फितरत है। आपकी जो फितरत है वो गुनाहगार की फितरत है, फितरी तौर पर, मरूसी तौर पर आप गुनाहगार हैं। I'm going to speak this out again in English. If you could repeat it after every line, please, because it says, if if we say we have no sin nature, we deceive ourselves and the truth is not in us. हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर हम कहें कि हम में गुनाह की फितरत ही नहीं है तो हम अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। But if we acknowledge we have a sin nature, he is faithful and just to forgive us for having a sin nature and to cleanse us from all unrighteousness. और अगर हम ये जान जाएं और इस बात को समझ जाएं और मान लें कि हम में एक गुनाह की फितरत है, हम फितरी तौर पर गुनाहगार हैं, तो खुदा जो है वो आदिल है, वो सच्चा है, ताकि वो हमें इस गुनाह की फितरत से छुड़ा सके, हमें गुनाह से माफी दे सके और हमें पाक कर सके सारी नाराजगी से। That last verse, verse 10 says, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. The word sinned in the Greek there is a verb. और आखिरी जो 10वीं आयत है उसमें जो लिखा है कि अगर हम कहें कि हमने गुनाह किया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा को झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपकी फितरत में गुनाह है तो फिर आप गुनाह करेंगे भी। तो अगर आप फितरत को जान लेंगे कि मेरी गुनाहगार फितरत है, तो फिर आप ये भी जान लेंगे कि मैंने गुनाह किया है। और इस तरह से खुदा जो है वो आपको सारी नाराजगी से पाक करेगा और आपके सारे गुनाहों को मिटा देगा। A verb in the English language is a doing word. It speaks of the actions we take when we do something. Therefore, this verb is talking about the sin, the individual sins we commit. और अंग्रेजी जुबान में जो वर्ब है या फेल है, उसको कहते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई एक्शन ले रहे हैं, आप किसी तरह से कोई जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो 10वीं आयत में लिखा है ना कि हम ने गुनाह नहीं किया, तो ये क्या है, एक काम को जाहिर करता है कि आपने शख्सी तौर पर गुनाह किया है। So John is doubling down on his word by saying, not only does an unconverted person have a sin nature, but because they have a sin nature, they will commit sin. तो यूहन्ना रसूल यहां पर सादा बात कर रहे हैं कि जब आपकी फितरत गुनाहगार की है, आप फितरी तौर पर गुनाहगार हैं, तो ये बात जाहिर है कि आप शख्सी तौर पर भी फिर गुनाह करेंगे, गुनाह के मुर्तकब होंगे। तो ये सादा बात है, आपकी फितरत में गुनाह है तो आप गुनाह करेंगे भी। So to pull all this together, we see that 1 John 1:9 is the only verse that talks about confessing our sins to God. And as we have pointed out, you cannot build a doctrine or a teaching on one verse. तो इन सारे हवाला जात को देखने के बाद हमें पता चलता है एक ही आयत है जो गुनाहों का इकरार करने की बात करती है। और आप अगर इस एक आयत को भी बाइबल के मुताबिक दुरुस्ती से इसको नहीं देखेंगे, तो फिर आप इसके ऊपर ही एक डॉक्ट्रिन बनाने की कोशिश करेंगे जो कि खुदा के कलाम के साथ एक नाइंसाफी है। So I believe I have made a case today to show that 1 John 1:9 isn't about confessing our sins to God. It's about acknowledging that unregenerate man has a sin nature. और मैंने आज पूरी कोशिश की है कि मैं इस मुद्दा को आपके सामने रख सकूं कि यूहन्ना की खत के पहले खत के पहले बाब की 9 आयत में जो लिखा है कि गुनाहों के इकरार की बात की गई है, तो ये ईमानदारों के हवाले से बात नहीं की गई, बल्कि ये एक गैर ईमानदार शख्स के हवाले से बात की गई है जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं है हुआ। उसके लिए कहा गया है
कि वो गुनाहगार है, उसकी फितरत में गुनाह है, और उसको अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद उसको मुकम्मल तौर पर पाक कर सके और यीशु का खून उसे धो सके और रास्तबाज ठहरा सके। There are some things in the scripture that we have to read again and again and again and again and again and again until the penny drops and we understand it. बाइबल मुकद्दस के ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं कि जिनको हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है, उन पर ध्यान ज्ञान करने की जरूरत है, ताकि उनके अंदर जो सच्चाई है वो हम पर जाहिर हो सके। And you may not have understood what I've been teaching today, but I exhort you to get the video and listen to it again and again and again and ask God to speak to you, and He will show you the truth of what I've been teaching. अगर आप आज के इस सेशन में मुझे जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो नहीं समझ पाए, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, जब तक आप इस सच्चाई को नहीं पा लेते कि यूहन्ना 1:9 में क्या खुदावन कहना चाहता है। आप उससे मदद मांगे, उससे कहें कि खुदावन तू इस बात को मुझ पर जाहिर कर, अयां कर, तो यकीनन आप इस बात को समझ पाएंगे। Okay, thank you for listening. Thank you, Bakaz. That's the end of the teaching for this evening. है, बल्कि एक दूसरे के लिए एक सहूलतकार के तौर पे जो है अपने आप को रखना है, जिसे हम कहते हैं कन्वीनियर, मददगार, हेल्पर, जो दूसरों की मदद करे कि वो किंगडम गोल जो हैं उनको अचीव कर सके। अगर कुछ शख्स किंगडम गोल नहीं अचीव कर पा रहा तो उसकी मदद की जाए कि वो किंगडम के लिए जी सके। क्योंकि हम यीशु मसीह को जो है वो सबसे बड़ी जो है वो वजह बना रहे हैं, या हमारा जो आइडियल है वो यीशु मसीह है, तो हम उसी की जिंदगी से ज्यादातर एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर हम जो है वो किंगडम के लिए, अगर पुराने अहदनामे से हम मिसालें लेते हैं, हो सकता है कुछ चीजें मिसफिट हो जाएं, क्योंकि तब तक बादशाही का कॉन्सेप्ट तो था लेकिन उसका आगाज नहीं हुआ था। नबियों ने, रबियों ने, काहिनों ने मनमानियां भी की, मार भी खाई, सजा भी पाई। क्यों? क्योंकि उनकी बाबत लिखा है वो मजदूर थे। ठीक है, उनकी बाबत ये लिखा है, और हर वो शख्स, उन्हीं की बाबत नहीं बल्कि हर उस शख्स की बाबत जो किंगडम माइंड नहीं है, उसको कलाम मुकद्दस में चोर और डाकू कहा गया है। दे आर नॉट द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, दे आर नॉट द सन्स एंड डॉटर्स। उनको चोर और डाकू कहा गया है। और ये वो लोग हैं जिनको झूठे मसाया के नाम से हम जानते हैं। ये वो हैं जिन्होंने मसीहाई की का दावा किया लेकिन वो मसीहा बन ना सके। ठीक है, मैं फिर से अपने आप को भी करेक्ट करता हूं, आपको भी। जिनके बारे में लिखा है कि वो चोर और डाकू हैं, वो नबियों, रबियों, उस्तादों और काहिनों में से नहीं हैं। ये उनके बारे में है जिन्होंने झूठे मसीहा होने का दावा किया। जो पुराने अहद के जितने खुदा के नबी थे, उनकी बाबत मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो लफ्ज है, ये झूठे मसीहाओं की, जिन्होंने दावेदारी की कि मैं मसीहा हूं, प्रॉमिस मसाया हूं और मैं इस दुनिया को बचाने के लिए आया हूं, उनके लिए ये लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब को निकालिए। यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब को हम पढ़ेंगे।
और उसकी 12वीं आयत से। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। इस बात को कभी ना भूलिए, ये जो जुमला है, हैं तो महज चंद लफ्ज हमारी ही लुगत से, लेकिन इनका ताल्लुक बहुत गहरा और बहुत बुलंद है कि जब मैं खुदावंद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसको मैं फिर से दोहराता हूं, जब मैं खुदावंद ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। सर्व ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। खुदा की बादशाही का कयाम जो है वो खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा जरूरी था। यीशु मसीह के नजदीक बादशाही का काम सबसे ज्यादा जरूरी था, और उसने खुद को उस बादशाही के काम के लिए उसकी बुनियादों में अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया। याद रखिए, उसने अपने आप को क्या कर दिया? बादशाही की बुनियादों में अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। उसने कलीसिया की इमारत को तामीर करने के लिए उसकी बुनियादों में अपने आप को रख दिया। आज जितने मसीह की बादशाही के लिए खड़े हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो किंगडम माइंड हो। उनका ओढ़ना, उनका बिछौना, उनका जीना, उनका मर जाना खुदा की बादशाही हो। और अगर हम में से कोई शख्स बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हो, खा कोई खादम हो, अगर वो किंगडम माइंड नहीं है तो वो मसीह की मानंद लीडर नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स अपने आप को इन्वेस्ट करने से डरता है, खिदमत करने से डरता है, छोटे को उठा खड़ा करने से डरता है, दुनिया से उसे लाज आती है, शर्म आती है, वो किंगडम माइंड नहीं हो सकता। उसने गरीबों को, गुनाहगारों को, किसी भी ऐसे शख्स को सपोर्ट करने से, सच्चाई का प्रचार करने से वो नहीं चूका, नहीं पीछे हटा। क्यों? क्योंकि उसके नजदीक खुद को बचाना नहीं था, उसे बादशाही की बुनियादों के लिए उसे इन्वेस्ट करना था। और जब कोई बादशाही की बुनियादों के लिए, बादशाही के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करता है तो अपने आप को खोता नहीं बल्कि अपने आप को बचाता है। पिछले सालों में किसी शख्स ने किसी बात में जो खुदावंद ही के लिए मैं बड़ी सच्चाई से, बड़े फेथ के साथ कर रहा था और अब भी कर रहा हूं, किसी ने कहा, जी आप देखें, आपकी खिदमत से हम वाकिफ हैं और आप जो काम करने जा रहे हैं, जिन लोगों से आप जो है आपका सामना होगा कल को, वो बड़े बदनाम लोग हैं। आप एहतियात करें। मैंने उस वक्त ये बात जो है खातर में ना लाया, ना मैंने इस पे सोचा। इस वर्ष जब मैं पाकिस्तान गया तो किसी ने फिर से वो बात दोहराई। मैं वापस जब यूनाइटेड स्टेट्स आया तो मैं सोचना शुरू हो गया, शुड आई केयर अबाउट माई कैरेक्टर? शुड आई केयर अबाउट माई रेपुटेशन? क्या मेरा कैरेक्टर, क्या मेरी रेपुटेशन, क्या मेरा मेरा मकाम जो है वो खुदा की बादशाही और उसके बेटे से ज्यादा बुलंद है? उसने तो अपने अपनी रैपो की कभी फिक्र नहीं की थी। इस्राइल का उस्ताद।
रबी भी उसे लोग कहते थे, उसे खुदावंद भी कहा जाता था। वो खुदा का कलमा, क्या दुनिया ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की थी? जब वो अपनी बादशाही का कयाम जो है करने के बाद, या अपनी बादशाही के कयाम के लिए काम कर रहा था, क्या लोगों ने ये नहीं कहा था कि ये महसूल लेने वालों के साथ बैठता है, कस्बियां इसकी रिफाकत में आकर बैठती और सीखती हैं, गुनाहगार इसको छू जाते हैं। मेरा किरदार, मेरी रैपो, मेरी पोजीशन मुआशरे में, मेरा मकाम क्या मसीह के बादशाही से आगे है? मैंने ये बात सोचकर, इस ख्याल के तहत, मैंने उस ख्याल को, जो किसी की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, मैंने उसे सबसाइड किया, उसे एक तरफ कर दिया, कि जब मसीह सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ताबेदारी के साथ बाब के ताबे बादशाही के काम के लिए मौजूद था, उसने तो अपनी रैपो की कभी फिक्र नहीं की कि उस्तादों में मेरा मकाम जो है वो गिर जाएगा, बनी इसराइल जो हैं वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। उसकी सच्चाई का सूरज कभी जवाल पजीर नहीं होगा। वो हमेशा जो है, उसकी रोशनी रोजे रोशन की तरह रहेगी, दोपहर की मानिंद होगी, हर तरफ होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बातें, उसके कामों में, उसकी कुदरत में, उसकी कुदरत जो है वो सच्चाई के साथ काम करती थी। अगर मैं और आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, किसी वक्त हमें हमें ये भी लगे कि ये ऑड है, लेकिन एहतियात के साथ आप सिर्फ सच्चाई के लिए काम करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा नूर, तेरी जगह जो है वो दोपहर के सूरज की रोशनी की मानंद चमकेगी। वक्ती तौर पर हो सकता है कि मुखालफत का सामना हो, लोगों का सामना हो, हर तरह की बुरी बात आपके हक में ना हक कही जाए, लेकिन खुदावंद जो सच और रास्त है, आपकी वफादारी के सबब से जो मसीह में है और मसीह के सबब से है, आपकी सच्चाई दुनिया पर जाहिर हो जाएगी। दुनिया आपके किरदार कशी भी करेगी, आपकी बुराई भी करेगी, लेकिन खुदा जब आपके साथ मौजूद है, तो आप, जैसे यूजुअली कहा जाता है, वन मैन आर्मी, या फिर एक शख्स खुदा के साथ इन मेजॉरिटी के बराबर जो है वो गिना जाएगा। यीशु मसीह ने अगर खुदावंद होते हुए, उस ये बात जो है बड़ी खास, मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं खुदावंद होके, खुदा होकर, खुदा का कलमा होकर, एवरलास्टिंग होकर, किसी के ताबे ना रहकर, फिर भी मैं अगर ताबेदारी करता हूं और खुद को इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। इफ आई द लॉर्ड डूइंग सो, मैं मालिक होकर, आका होकर, खुदाबंद होकर, सबसे सरबुलंद होकर अगर मैं ये करता हूं, तो अगर तुम ऐसा करोगे, तो जैसे वो किबरिया की दाहिनी तरफ, वो उसके दाहिने हाथ, उसके साथ खड़ा होने का मकदूर पाएगा। उसे खुदा की बादशाही में खड़ा होने का हक हासिल होगा। लेकिन जो ढीले हाथ से काम करता है, वो कंगाल हो जाएगा। जो मेहनती है, मेहनती का हाथ उसे क्या करता है? उसे दौलतमंद बनाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिजिकल मेहनत करके जो है वो पत्थर तोड़ने वाली बात नहीं है। इसे रूहानी तौर पर देखिए कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है।
आप खिदमत में मेहनत करते हैं, कलाम की तालीम देने में मेहनत करते हैं, आसमान की बादशाही की सोच और ख्याल और उसके लिए काम करते हैं, आपके रिचेस, स्पिरिचुअल रिचेस, आपकी दौलत जो आसमानों पर है, आपका रिवॉर्ड वो बढ़ता चला जाएगा। कल एक मैं क्लिप सुन रहा था, वो उसमें खुदा के खादम फरमा रहे थे कि हम सब बादशाही के फर्जंदों के लिए भी जरूरी होगा कि वो अदालत के तख्त के सामने खड़े होंगे, सबके लिए। बेटे भी खड़े होंगे, फरिश्ते भी खड़े होंगे, गैर कौमें भी खड़ी होंगी, मखतून भी खड़े होंगे, ना मखतून भी होंगे, बुतप्रस्त भी होंगे, गैर कौमें भी होंगी, जादूगर भी होंगे। लेकिन कोई रिवॉर्ड के लिए खड़ा होगा और कोई जो है रिवॉर्ड जो है वो हटाए जाने के लिए खड़ा होगा। किसी का किताबे हयात में नाम जो है किसी का स्क्रैच कर दिया जाएगा और किसी का रहने दिया जाएगा। बगैर रिवॉर्ड के वहां पर होना शर्मिंदगी की बात गिनी जाएगी। ताज के बगैर नंगे सर जो है होना बगैर रिवॉर्ड के, वहां पर जो है बड़ी जो है वो अजीब सूरत हाल होगी। सब उसके तख्त के सामने खड़े होंगे और जजमेंट किस बात पे होगी? गुनाहगारों, गुनाह की बुनियादों पर जो है वो जजमेंट नहीं होगी बेटों की। बेटों की अदालत ये होगी कि जितनी काबिलियत, जितनी एबिलिटीज, जितने रिसोर्सेस, जितनी तालीम, जितना बादशाही का क्लियर कॉन्सेप्ट तुझे दिया गया था, जितने तोड़े और टैलेंट्स तेरे पास मौजूद थे, व्हाट हैव यू डन? उनका क्या किया तूने? बेस्ड ऑन एबिलिटीज, टैलेंट्स, मेयर्स, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज जितने प्रोवाइड किए गए, वो बादशाही के काम कितने आए, कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई, कितना बिजनेस हुआ, उसका लेजर किधर है, उसके खाते कहां हैं, उसकी री इन्वेस्टमेंट्स किधर हैं, कितनी फिक्रमंदी से खुदा की बादशाही का काम किया गया। खादमों की तरह, बेटों की तरह, मजदूरों की तरह। कोई भी टाइटल आप लेकर ले, देख लें, आज अपने आप को कोई भी टाइटल दे लें, हर एक टाइटल की जिम्मेदारियां हैं। आप जो कुछ भी अपने आप को गर्दाने, खुदा में अदना खादम हूं, अगर आप अदना हैं तो अदना खादम की जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर आप कहते हैं मैं खुदा का बेटा हूं, तो फिर बेटे की जिम्मेदारियां कहां हैं? अगर आप समझते हैं मैं खादम हूं, मैं नौकर हूं, तो ठीक है, फिर मालिक की इज्जत कहां है, उसका हुक्म बजा लाना कहां है? आसमान की बादशाही खुदा के नजदीक और उसके बेटे और बेटियां उसकी बादशाही में जो मौजूद हैं, वो बहुत अहम है। मुझे लगता है रसूलों को सबसे ज्यादा समझ आई थी। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, दे इन्वेस्टेड देमसेल्फ। मरने दिया उन्होंने अपने आप को, भूखा होने दिया, मौत के खतरों में जाने दिया उन्हें। उनके सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की तरफ उनकी कोई निगाह नहीं थी। मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, मुझे लोग, मैं पॉपुलर पॉपुलर हो जाऊं, मुझे जो है हबशा में भी याद किया जाए, मैं यरूशलेम और यहूदिया में भी जो है वो पॉपुलर हो जाऊं, मुझे अथेने में भी जो है वो लोग जानना शुरू हो जाएं, मुझे जो है वो रोम में भी मेरा चर्चा हो। उनका ऐसा कोई मजाज नहीं था। गुमनाम लोगों की तरह भी जिंदगी गुजारी। किसी का नाम लिखा गया और किसी का नहीं लिखा गया। किसी ने कोई वहां पर जो है वो स्यापा नहीं डाला कि उमाल की किताब में मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरे काम का जिक्र क्यों नहीं है। उनके लिए जीना भी मसीह, मर जाना भी मसीह था, नफे की बात थी। उन्होंने कोई जो है वो वहां पर जो है इस किस्म की ड्रामाबाजी नहीं की थी।
ये बातें इसलिए कहना पड़ती हैं, याद दिलाना पड़ती हैं, फिर से एक दूसरे को अपने आप को जो है फिर से रिवाइज करके बताना पड़ती हैं, रीडिस्कवर करना पड़ती हैं, ताकि जिस तरह से वो खुदाबंद होकर, मालिक होकर, पता नहीं कितनी यूनिवर्स को उसने जो है वो बनाया, रिस्टोर किया, सब पर उसका हुक्म चलता था, सब उसके हाथों की कारीगरी और उसके सबब से कायम और मौजूद था। उसके बावजूद भी उसने खुद को इन्वेस्ट कर दिया। इसराइल के 12 तख्तों पर, या 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करने वाले वो 12 ही होंगे जिन्होंने हकीकी तौर पर अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया। हम ना सिर्फ आयतें बोल बोल कर दुआएं करने वाले ही रह जाएंगे, हमें इसके अलावा कुछ नहीं समझ आएगी। हम बातें करते हैं, बल्कि खुदा के साथ जो है वो झूठे वादे करते हैं। हमें उस बात की समझ नहीं है जो हम कहते हैं, कतई नहीं समझते कि खिदमत सर्वेंट लीडरशिप है, मास्टर लीडरशिप नहीं है। और ये बात जो है कि तुम 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, या तो उन्हें 12 ने उठा के ते 12 होर बिठाए जाएंगे, तो या फिर वही बैठे रहेंगे जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जान देने तक वफादार रहे हैं। सिर्फ एक की बाबत लिखा, तबई मौत मरा। कोशिश तो उसको भी पूरी की गई थी कि ये मर ही जाए, वो बच गया सिर्फ इसलिए कि अभी खुदा का पर्पस, मकसद पूरा नहीं हुआ था, और अभी वो मुकाशफा नहीं लिखा गया था जिसके लिए वो अभी तक जिंदा था या उसे जिंदा रखा गया था। सब के सब हम जहां पर खड़े हैं वहां पर खुदा की आसमान की बादशाही के लिए इन्वेस्ट करना अपने आप को, अपनी एनर्जी, अपनी सारी कुव्वतें जितनी हम में हैं, जितनी एबिलिटीज हैं। हम अक्सर गाते हैं, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है सब कुछ खुदावंद को मुबारक कहे। इसकी गहराई, इसकी एप्लीकेशन, इम्प्लीकेशन हमारी जिंदगी में ना होने के बराबर है। हम सिर्फ लफ्जी बातें करते हैं, ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके बुजुर्ग, उसके अजीम नाम को मुबारक कहे। मैं अपनी सारी कुव्वतों समेत, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रखूंगा और उसे मुबारक कहूंगा। अगर वो खुदावंद होकर उसने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को दे दिया, तो जितने उसकी उसकी मानद जिंदगी, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, वो भी सब सताए जाएंगे। पर घबराए ना, जिस तरह से वो गालिब आया, हमें भी गलबा बख्शेगा। बदन खा जाता रहे आसमानी मकामों पर, फिर से दुनिया फिर से आपको देखेगी, फिर से शाबाश जो है वो मिलेगी। ये मेरा बेटा है, इसने मेरी बादशाही के लिए अपनी जान दी है। मैं इससे काम से और मैं इसके कलाम से मैं खुश था, मैं खुश हूं। आपका रिवॉर्ड उस अदालत के तख्त के सामने खड़ी हुई मल्टीट्यूड जो काउंटलेस है, जो शुमार से बाहर है, उसके सामने आपका इकरार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बादशाही की खिदमत करते हैं, ढीले हाथ से नहीं। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाएगा। और उस रोज जो है, जो ये समझता है उस तख्त के सामने खड़ा होकर मेरे पास कुछ है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो वो समझता है कि उसके पास है। दिस इज व्हाट इज द जजमेंट डे, जो ईमानदारों की भी अगर होगी, बेटों की भी होगी, तो इन लाइंस पर होगी, इन मैयर्स पर होगी। जिस बात को वो समझता है कि मेरे पास है, उससे वो भी लिया जाएगा। वो रिवॉर्डलेस, नंगे सर जो है वो वहां पर फिरा करेगा, जो शर्मिंदगी से ज्यादा और कुछ ना होगा। अपना ताज और अपना चोगा
दोनों अपना रिवॉर्ड और अपनी पोशाक दोनों को पहनकर फिरें और बादशाही के फर्जंदों की तरह, खादमों की तरह, सर्वेंट लीडर्स की तरह खुदा के हुजूर काम करें। खुदा आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।